नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 13 और सब टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों ये जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल जो डेनियल सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस में जस्ट उल्टा है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा भाई कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या लेते हैं, केमिकल चेंज लेते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल चेंजेज अकर्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें उल्टा होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, तो दोनों उल्टा हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ऐसा आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस कोई पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो बोले वो द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेज occur by means of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ आई। अब देखिए, अगर नहीं समझ आया पूरा तो यहाँ देखो। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl है, NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। या फ्यूज्ड स्टेट है, इसमें हम दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक है, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। इफ़ दिस टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू बैटरी, तो बैटरी से जोड़ोगे तो ये तुम्हारा कैथोड होगा और ये एनोड होगा। ठीक है कि नहीं। अब कहता है कि इसमें केमिकल चेंजेज होता है जी। क्या केमिकल चेंजेज होगा भाई, तो ये जो बैटरी है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा भाई, ये कैथोड में आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन किससे रिएक्ट होगा, Na प्लस से रिएक्ट होगा। Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम। ये केमिकल चेंज हो गया कि नहीं, ये केमिकल चेंज हो गया। ये कहाँ डिपॉजिट होगा भाई, तो ये कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो केमिकल चेंज किसके कारण हुआ भाई, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जिस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखना है। और यहाँ केमिकल चेंज हो गया, सोडियम चेंजेज इनटू सोडियम प्लस चेंजेज इनटू, यानी सोडियम आयन चेंजेज इनटू सोडियम, इट्स ए केमिकल चेंज। और एट द सेम टाइम क्या होगा, Cl माइनस चेंजेज इनटू Cl2 गैस बाय लिविंग इलेक्ट्रॉन एट एनोड। एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस देर इज ए सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसा पहले पढ़े हो कि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया। यू कैन से
कि सर्किट इज कंप्लीटेड एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू वायर। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो इससे रिलेटेड जो फैराडे लॉ है, फैराडे दो नियम दिए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट लॉ में क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, ऐसे कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं पूछता कि राइट फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो क्या डिपॉजिट हो रहा है? मेटल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और इलेक्ट्रॉन का आना मीन्स करंट का आना। ठीक है कि नहीं? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड is directly proportional to amount of electricity passed through electrolyte। यानी इलेक्ट्रोलाइट से जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना मेटल डिपॉजिट होगा। तो ये कॉमन चीज़ समझना है, आपको बहुत याद नहीं करना है। आप अगर इसको समझते हो तो आप लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज स्किल है तो आप लिख लोगे। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम बात बताते हैं। देखिए करंट जो होता है, करंट इट इज डिनोटेड बाई आई। ठीक है दोस्तों, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। ठीक है, और चार्ज दिस इज क्यू। तो चार्ज यहां तो क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। कूलम, इसका यूनिट कूलम्ब होता है, इसका यूनिट, और इसको सी से लिख सकते हैं। और ये दो चीज़ तो समझ रहे हो, और टाइम का यूनिट तो पता है, टाइम दिस इज टी, और ये सेकंड याद रखना। ठीक है, अब देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। कहता है कि करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है दोस्तों, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम याद रखना है। और ये चार्ज किस में है जी? कूलम में है, और ये किस में है? सेकंड में है। तो ये हमारा आई किस में हो गया? एम्पेयर में होगा। ठीक है भाई, यानी ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब एक चीज़ हमें ध्यान देना है यहाँ, क्या ध्यान देना है कि Q जो है चार्ज, कभी कभी देखोगे कि फैराड भी लिखा रहता है चार्ज का यूनिट, या एक बहुत पॉपुलर रिलेशन है 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब अप्रॉक्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये समझना है थोड़ा सा। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज क्या होगा? तो 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना कूलम्ब होगा जी। अब इतना कूलम्ब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब आता है 96
487 कूलम्ब। अब ये जो है इसी को हम लोग 1 फैराड बोलते हैं। 1 फैराड है तो 1 फैराड इक्वल टू 96487 कूलम्ब होता है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और इसी को हम लोग 1F इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 96500 कूलम्ब, ये हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ रही है। अब एक चीज़ बताइए, अब इतनी बात तो समझ आ गया, अब इसमें कुछ समझने का है नहीं। अब देखो, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर मान लीजिए कि एक एटम Na+ का है, एक एटम है 1 एटम, ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि एक एटम ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाए? यानी Na एटम बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जी? तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अगर 2 Na+ होगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ 2 सोडियम एटम बनेगा, डिपॉजिट होगा। अगर मान लीजिए 1 मोल चाहिए, 1 मोल हमें सोडियम प्लस है, तो इसको भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितना जमा होगा जी? 1 मोल सोडियम एटम बनेगा ना। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना हो जाएगा भाई? बोलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे का चार्ज लगेगा, या हम इसको लिख सकते हैं कि 96500 कूलम्ब लगेगा भाई। और ये तो कितना ग्राम जमा होगा? तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। तो आसान हो गया कि भाई 23 ग्राम सोडियम जमा होने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए? तो चार्ज हमें चाहिए करीब करीब 96500 कूलम्ब, या 1 फैराडे हमको चाहिए। तो 23 ग्राम जमा होगा। सिंपल सा बात है। वैसे ही देखो, अगर हम दूसरा केस लेते हैं कोई, जैसे मान लो, जैसे इसी समय मैं लिख दिया यहाँ जी, कैल्शियम में 2 चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज। तो एक एटम कैल्शियम जमा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या बनेगा? एक कैल्शियम एटम बनेगा। और ये अगर 1 मोल होगा तो क्या करोगे? 1 मोल Ca2+ है, तो अब कितना लगेगा? एक एटम के लिए 2 लग रहा है, तो 1 मोल के लिए 2 मोल लगेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा भाई। तो यहाँ कितना जमा होगा? 1 मोल कैल्शियम जमा होगा या बनेगा। तो बताइए, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराड लगेगा जी। तो डिपॉजिट कितना होगा? 1 मोल कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराड का चार्ज लगेगा, या हम 2 × 96500 कूलम्ब लगेगा। इतना कूलम्ब अगर हम पास करेंगे तो 40 ग्राम जमा होगा। ठीक है, आगे बात समझ। वैसे ही अगर कोई पूछ दे कि जी 4 ग्राम में कितना लगेगा, तो बता देना 4 ग्राम में कितना लगेगा। यूनिटी मेथड से बता देंगे कि भाई 40 ग्राम में 2 फैराड लगता है, तो 4 ग्राम में कितना लगेगा? तो 0.2 फैराड लगेगा, और 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। अब देखिए, उसी तरह से अब बताइए, तो अब देखो, अब डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई एल्यूमिनियम 3+ है, 1 मोल है, ये मान लो 1 मोल है, तो इसको कितना मोल लगेगा? कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा बताइए? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 मोल लगेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो ये क्या जमा होगा भाई? एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम होगा जमा।
1 मोल का मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम जमा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा भाई इसमें? 3 फैराड लगेगा। 3 फैराड का मतलब 3 × 96500 कूलम्ब। इतना कूलम्ब अगर पास करोगे तो एल्युमिनियम का 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। तो इतनी बात अगर समझ आता है, इतनी बात अगर समझ गए होगे तो फैराडे फर्स्ट लॉ पर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो मोल्टेन CaCl2 है, तो इसमें कैल्शियम पर क्या चार्ज आएगा? कैल्शियम पे 2+ होगा। ये इतना जानना है, अगर नहीं जानोगे तो फिर बेकार है पढ़ना लिखना। एल्युमिनियम पर क्या है फॉर्मल चार्ज, ये सभी पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आप सोचो कि हमको जमा कितना होना है जी? 20 ग्राम। अब देखिए कैल्शियम 2+ है, तो इसको कितना चाहिए? 2 फैराड चाहिए। 2 फैराड चाहिए, तो ये कितना जमा होगा भाई? पहले तो लिखो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैल्शियम बनेगा, ठीक है। अब बताओ तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 1 मोल का मतलब कितना ग्राम होता है? ये 40 ग्राम होता है, नहीं तो 40 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए 40 ग्राम मीन्स 1 मोल है। तो 1 मोल है तो ये कितना मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन? यानी 2 फैराड चाहिए जी, 2 फैराड चाहिए 40 ग्राम के लिए। तब यहीं से निकाल लो कि 40 ग्राम के लिए 2 फैराड चाहिए। सिंस इसमें लिखें कि 40 ग्राम Ca रिक्वायर्स 2 फैराड ऑफ चार्ज, इसलिए क्या पूछ रहा है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए ये रिक्वायर्ड कितना होगा भाई? तो 2/40 लिखो और इंटू 20। तो ऐसा ऐसा कट गया और ये कट गया 1 हो गया जी। 1 फैराड चाहिए, 1 फैराड यानी 96500 कूलम्ब। इतना चार्ज चाहिए टू डिपॉजिट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट is electrolyzed between electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at cathode? निकेल का एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो इसमें टाइम दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया है, करंट दिया हुआ है। तो I = 5 एम्पियर और T = 20 मिनट्स। तो मैंने उधर क्या बताया है कि सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 × 20 दिस इज इक्वल टू 20 मिनट है, 12, ठीक है। ये हो जाएगा 1200, ठीक है भाई। ये सेकेंड में कर लो। अब देखो I = Q/T होता है, तो Q/T करोगे तो क्या हो जाएगा? I की वैल्यू कितना है भाई? तो 1200 और दिस इज इक्वल टू I = 5 = Q/T कितना है? 12। सो Q = 12 5 60,000 कूलम्ब चार्ज आपके पास है, ठीक है भाई। तो चार्ज निकाल लिया पहले। अब निकल बताओ तो निकल का 2+ होगा अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बनेगा भाई? निकल बनेगा। अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना लगेगा? 2 फैराड लगेगा। तो ये 1 मोल जमा होगा।
यानी कितना जमा होगा भाई, 58.7 ग्राम जमा होगा। यानी 2 फैराड से कितना जमा होगा आपका 58.7 ग्राम, लेकिन हमारे पास कूलम में है तो इसको भी कूलम में चेंज कर दो, 2 × 96500 कूलम। अब यूनिटी मेथड लगाओ कि सिंस 2 × 96500 कूलम निकेल डिपॉजिटेड इक्वल टू 58.7 ग्राम, इसलिए आपके पास कितना है, 6000 कूलम्ब है। तो इससे कितना जमा होगा आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, तो 58.7 अपॉन 2 × 96500 और इंटू 6000 ग्राम। ठीक है। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1.825 ग्राम, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं आपको फैराडे फर्स्ट लॉ और न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।